डेटा टाइप्स। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है उसका डेटा टाइप। दोस्तों, डेटा टाइप डिटरमाइन करता है कि वेरिएबल में कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है, जैसे कि नंबर हो सकता है या फिर कोई कैरेक्टर हो सकता है या फिर और कुछ। सी में वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स है, तो हमने उसे दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है बिल्ट इन टाइप और दूसरी है यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन, इसमें फिर से तीन सब कैटेगरीज होती है। पहली इंटीजर, दूसरी फ्लोट और तीसरी कैरेक्टर। यूजर डिफाइंड ऑन द अदर हैंड, उसमें सब टाइप्स होती है एरे, स्ट्रक्चर्स और यूनियन। अब दोस्तों, कैरेक्टर जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, ये एक सिंगल अल्फाबेट, डिजिट या स्पेशल सिंबल हो सकता है। लेकिन फिर भी कैरेक्टर के दो सब टाइप होते हैं। एक होता है सिंगल कैरेक्टर और एक होता है स्ट्रिंग, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो हमें आगे सीखना है। दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर और उनका यूज। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये यूज होते हैं ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसेस। ये एक तरीका होता है कंपाइलर को बताने का कि कौन से टाइप का डेटा ये उस वेरिएबल में स्टोर्ड है जिसको कंपाइलर प्रिंट करने वाला है यूजिंग प्रिंटफ, या जिसमें वैल्यू सेव करने वाला है यूजिंग स्कैनफ। फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखने का एक तरीका होता है, सिंटैक्स होता है परसेंट का साइन और उसके सामने एक लेटर जो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मुझे इंटीजर के बारे में फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होगा तो मैं %d या %i यूज करूंगा। सिंबल फॉर कैरेक्टर इज %c, सिंबल फॉर फ्लोट इज %f एंड फॉर स्ट्रिंग इट इज %s। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कैरेक्टर के लिए c, फ्लोट के लिए f, स्ट्रिंग के लिए s और इंटीजर के लिए i। लेकिन जनरली इंटीजर के लिए %d यूज करते हैं, तो इंटीजर छोड़ के बाकी सब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप पहला एग्जाम्पल देखिए टेबल में। नम में मैंने 11 ये वैल्यू सेव की है। नम ये एक वेरिएबल है। मैं प्रिंट जब करूंगा उसकी वैल्यू, तो एज इट इज इंटीजर मुझे %d लेना पड़ेगा। तो प्रिंटफ में डबल कोटेशन में लिखा जाता है %d और फिर कॉमा देके उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, तो नम। दूसरा एग्जांपल, अगर मैंने नम इस वेरिएबल में 11.5 ये डेटा सेव किया जो कि फ्लोट है, तो मैं %f लिखूंगा डबल कोटेशन में इन प्रिंटफ और फिर कॉमा देके उस वेरिएबल का नाम जो कि है नम। तीसरा एग्जांपल, अगर मैंने ch इस वेरिएबल में n ये अल्फाबेट सेव किया, तो ये हो गया कैरेक्टर। तो प्रिंटफ में मैं लिखूंगा डबल कोटेशन में %c और फिर कॉमा देके बाहर लिखूंगा ch जो कि वेरिएबल का नाम। ये है हमारा प्रोग्राम पहला। इसमें हमें x की वैल्यू प्रिंट करनी है ऑन द स्क्रीन और x की वैल्यू दी है हमें 25। ये सिंटैक्स लिखने के बाद में हम x को इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि मुझे x वेरिएबल में 25 ये स्टोर करना है। इंट x इक्वल टू 25, ये इंटीजर है क्योंकि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। और अगर इंटीजर है तो मुझे उसका प्रिंटफ में यूज करते समय फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा %d। इस %d का हम यूज करेंगे प्रिंटफ में। प्रिंटफ डबल कोटेशन में %d कॉमा जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें शो करनी, उस वेरिएबल को कॉमा देके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो है x। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट। इसका आउटपुट है 25 ये नंबर, लेकिन मुझे आउटपुट में चाहिए वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25, ये पूरा का पूरा सेंटेंस। तो मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। बाकी सब पार्ट एज इट इज़ है, लेकिन प्रिंटफ ये जो हमारा स्टेटमेंट था, ये जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अब x की वैल्यू %d में स्टोर तो होने वाली है, लेकिन उस %d के पहले मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। तो मेरा स्टेटमेंट बनेगा वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू %d और फिर कॉमा देके x। तो अब आपको भी पता है कि x की वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और हमारा आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 25।